हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। मैं एस प्रियदर्शी सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, न्यू चंदमारी, मोतिहारी, ईस्ट चंपारण, बिहार। इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग 12th के केमिस्ट्री को पढ़ने चल रहे हैं। 12th में एक यूनिट है, यूनिट 2। यूनिट 2 में सॉल्यूशन विलयन या घोल के बारे में पढ़ा जाता है। आज हम लोग इसी सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन, विलयन के परिचय से संबंधित कुछ बेसिक बातों को, बेसिक फैक्ट्स को हम लोग जानेंगे। चूंकि सॉल्यूशन 8th क्लास 10th क्लास में भी पढ़ा जा चुका है और 12th में भी इसको पढ़ना है, बट 12th में कुछ कंटेंट्स ज़्यादा है, लेकिन चैप्टर बहुत इजी है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करें। तो सॉल्यूशन पदार्थ का एक रूप है। Solution is a kind of matter like element, atom, ions, molecules. Solution is a kind of matter. विलयन पदार्थ का प्रकार है। जिस प्रकार से परमाणु तत्व, आयन, अणु पदार्थ के प्रकार हैं, वैसे ही विलयन भी पदार्थ का एक प्रकार है। तो सॉल्यूशन को सिंपल लैंग्वेज में, सरल वाक्य में, सिंपल डिफिनेशन में मिक्सचर ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, मिक्सचर ऑफ सबस्टांसेस कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये चैप्टर 12th में है, तो 12th में पढ़ते समय कुछ टर्म्स को डिफिनेशन में ऐड किया जाता है, जिससे डिफिनेशन ऑथेंटिक हो, इम्प्रूव्ड कैटेगरी का हो। तो इसके डिफिनेशन के बारे में बताया गया। ध्यान रखिएगा, कुछ शब्द टर्म्स आएंगे सॉल्यूशन को डिफाइन करते समय, उसके प्रॉपर्टीज में भी। होमोजीनियस, समान, होमोजीनियस समान। समान का मतलब किसी मिक्सचर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण ठीक से आपस में मिल चुका हो,
गेट मिक्स्ड वेल, और मिलने के बाद उनको डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग पहचान पाना मुश्किल होता हो। तब वैसे सबस्टांसेस के परफेक्टली मिक्स्ड मिक्सचर को होमोजीनियस कहा जाता है। जैसे वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया जाए, वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर दिया जाए, तो मिक्सिंग के बाद सॉल्ट का उसमें कोई अपीयरेंस नहीं होता है, सॉल्ट अलग से नेकेड आई से किसी अस्तित्व में नहीं दिखता है। तो वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को होमोजीनियस बोला जाएगा। जब वाटर में यूरिया को डिजोल्व कर दिया जाए, घुल जाने के बाद यूरिया का पानी में कोई अस्तित्व अलग से नहीं दिखाई देता है, अर्थात वाटर यूरिया का कॉम्बिनेशन होमोजेनियस होगा, समान, सभी अवयव एक जैसा दिखाई देता हो, अलग अलग दिखाई नहीं देता हो, एक फेज में दिखाई देता हो। 2 सबस्टांसेस का मिक्सचर हो, 3 सबस्टांसेस का मिक्सचर हो, 4 सबस्टांसेस का मिक्सचर हो, मेनी सबस्टांसेस का मिक्सचर हो, लेकिन मिक्सड होने के बाद सभी एक फेज में दिखता हो, एक प्रावस्था में दिखता हो, तो वैसे सबस्टांसेस का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर समांग मिश्रण के नाम से जाना जाता है। दूसरा टर्म है हेट्रोजीनियस, विसमांग मिक्सचर मिश्रण। तो हेट्रोजीनियस का अर्थ होता है कि 2 और 3 सबस्टांसेस जब आपस में मिक्स्ड होते हैं तो वे आपस में ठीक से मिश्रित नहीं हो पाते हैं, डू नॉट मिक्स्ड वेल। तो जब अलग अलग पदार्थों के अवयव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठीक से नहीं मिक्स्ड अप हो पाते हैं, तब वैसा मिश्रण, वैसा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विसमांग मिश्रण के नाम से जाना जाता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि विसमांग मिश्रण के अवयव, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम रखते हैं, एक दूसरे के प्रति एफिनिटी कम रखते हैं, इसलिए दोनों आपस में ठीक से मिक्स्ड नहीं हो पाते हैं। उनको देखा जाए अलग नेकेड आई या सिंपल माइक्रोस्कोप से तो कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई देंगे, पॉलीफेजिक, अलग अलग फेज के उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो जिस मिक्सचर में, जिस सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स अलग अलग दिखता हो, डिफरेंशिएट करना कंपोनेंट्स को आसान हो, विभेद करना आसान हो, तो वैसे कंपोनेंट्स का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। जैसे पानी में केरोसिन ऑयल को स्प्रे कर दिया जाए, वाटर में किसी पेट्रोलियम को स्प्रे कर दिया जाए, तो वाटर और पेट्रोलियम ठीक से मिक्स नहीं हो पाते हैं। तेल, पेट्रोलियम तैरता हुआ अलग दिखता है और पानी उसमें नीचे अलग दिखता है, अर्थात उस मिक्सचर को देखने से लग जाता है कि इसमें तेल और पानी दोनों मौजूद है। तो उसको विसमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस के नाम से जाना जाता है। वैसे ही वाटर में स्टार्च, आटा, मैदा को डिजोल्व कर दिया जाए तो उस मिक्सचर को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें वाटर के साथ स्टार्च है, वाटर के साथ आटा या मैदा है,
तो चूंकि वाटर और स्टार्च दोनों स्पष्ट अलग अलग नजर आ जा रहे हैं, तो वाटर और स्टार्च का वह मिक्सचर हेट्रोजीनियस कहलाएगा। बहुत प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक पानी में जब मिलाया जाता है तो इंसेक्टिसाइड और वाटर मिक्स तो होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। अर्थात इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स या वाटर का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो होमोजीनियस वैसा मिश्रण जिसके अवयव ठीक से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, गेट मिक्स्ड वेल, और मिक्सिंग के बाद एक जैसा दिखते हैं, तो उसको होमोजीनियस कहा जाता है। और वैसा रासायनिक मिश्रण, वैसा केमिकल मिक्सचर जिसके कंस्टिट्यूएंट्स, जिसके अवयव नेकेड आइज या सिंपल माइक्रोस्कोप से देखने पर अलग अलग नजर आते हैं, ठीक से नहीं मिलने के कारण, तो वैसे केमिकल मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ते समय होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वर्ड आता है, तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वर्ड आया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। जब डिफरेंट सबस्टांसेस आपस में ठीक से मिल जाते हों तो होमोजीनियस, और आपस में ठीक से नहीं मिक्स्ड अप हो पाते हो तो हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन 12th में बोला जाता है, द होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ non-reacting substances। The homogeneous or heterogeneous mixture of non-reacting substances is called solution। अर्थात परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाले, परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग अथवा विसमांग मिश्रण, विलयन या घोल कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक ही लाइन है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर मीन्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट मिक्सचर डू नॉट म्यूचुअली रिएक्ट टू ईच अदर। जब रासायनिक मिश्रण के अवयव या अवयवी कण आपस में अभिक्रिया नहीं करते हों, तब परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाले पदार्थों का मिश्रण, रसायनों का मिश्रण विलयन या घोल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, अगर किसी कंटेनर में 2 डिफरेंट सबस्टांसेस को मिक्स कर दिया जाए, 3 डिफरेंट सबस्टांसेस को मिक्स कर दिया जाए, 4 डिफरेंट सबस्टांसेस को मिक्स कर दिया जाए, और मिक्सिंग के बाद डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स के पार्टिकल्स आपस में कोई अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करते हैं, उस क्षण उस मिक्सचर को सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगर वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर दे, किसी कंटेनर में रखे, किसी बर्तन या पात्र में रखे भिन्न भिन्न रसायनों के कण अभिक्रिया प्रारंभ कर दें, तब उस मिक्सचर को
केमिकल मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। मतलब नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए ऑथेंटिक वर्ड है सॉल्यूशन, और रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए ऑथेंटिक वर्ड है केमिकल मिक्सचर। हमेशा एक सॉल्यूशन को अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न पदार्थों का संगठन है। तो उस माध्यम में, उस मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण मौजूद रहेंगे। अतः सॉल्यूशन को प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ के नाम से नहीं जाना जाता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। दूसरी बात, सॉल्यूशन किसी केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूल या कंपाउंड का होता है। सॉल्यूशन एक डिफरेंट सब्सटेंस है, तो सॉल्यूशन को हमेशा उसके कंपोजिशन, रासायनिक संगठन से समझा जाता है। तो आए हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन के डिफिनेशन को देखें। इसका डिफिनेशन कहता है, द होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द non-reacting substances is called solution. In fact, solutions are impure form of the substance. A solution is always understood with its chemical composition, not by chemical formula. क्या समझे? A solution is always understood with its chemical composition, not by chemical formula. विलयन को रासायनिक संगठन की सहायता से समझा जाता है, रासायनिक सूत्र की सहायता से नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि एयर का फार्मूला लिखिए, अब फार्मूला नहीं लिख सकते हैं, उसका कंपोजिशन लिख सकते हैं। नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन O2 गैस 21%, CO2 गैस 0.03%, अदर गैसेस 0.97% कंपोजिशन। इस ग्लूकोज डी के पॉकेट को देखा जाए, इसके अंदर जो मैटर मौजूद है वह सॉल्यूशन है, क्योंकि यह प्राइमरी 4 कंपोनेंट 4 अवयवों से मिलकर बना है, और इसके अवयव कंपोनेंट्स कंपोजिशन के रूप में लिखे गए हैं। इसे यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट 90 ग्राम, फास्फोरस 100 मिलीग्राम, कैल्शियम 170 मिलीग्राम, विटामिन डी 0.075 मिलीग्राम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो ग्लूकोज डी या ग्लूकॉन डी पॉकेट में रखा हुआ जो मैटर है वाइट, यह एक सॉल्यूशन है। इसको जब समझा जाएगा तो कंपोजिशन से समझा जाएगा। बहुत सारे कॉफ सिरप को हम लोग देखते हैं, सैनिटाइजर को देखते हैं, उसका रैपर पर, स्टिकर पर कंपोजिशन दिया रहता है। ब्लड एक सॉल्यूशन है, ब्लड का निश्चित कंपोजिशन होता है। सॉइल मिट्टी एक सॉल्यूशन है, हर मिट्टी का एक डिफरेंट कंपोजिशन होता है। तो सॉल्यूशन को हमेशा कंपोजिशन से समझा जाता है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाले, परस्पर
अभिक्रिया नहीं करने वाले पदार्थों के समांग अथवा विसमांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ओके, तो हम लोग इस सॉल्यूशन को डिफाइन करते समय 3 बात देखें। नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, सॉल्यूशन को कंपोजिशन से समझा जाता है, और सॉल्यूशन इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के नाम से जाना जाता है। जैसे एयर सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि एयर के कंपोजिशन में मौजूद N2, O2, CO2, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन गैस आपस में कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है एयर, इसलिए एयर को हम सॉल्यूशन की श्रेणी में रखेंगे। एक एलपीजी, डोमेस्टिक कुकिंग गैस, एलपीजी, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, मरकैप्टन जैसे प्राइमरी 3 सबस्टांसेस का वह मिक्सचर है। सिलेंडर में भरा हुआ तीनों मैटर आपस में कोई रिएक्शन नहीं करता है, अतः एलपीजी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। फॉर्मालिन, फॉर्मालिन सॉल्यूशन का उदाहरण है। फॉर्मालिन 40% फॉर्मल्डिहाइड, 52% मिथाइल अल्कोहल, 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल और 52% वाटर से मिलकर बना होता है। वाटर, फॉर्मल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल परस्पर कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, अतः तीनों पदार्थों का मिक्सचर फॉर्मालिन एक सॉल्यूशन का उदाहरण है। मेटल मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर, धातुओं का समान मिश्रण जिसको अलॉयस मिश्र धातु कहा जाता है, सॉल्यूशन का उदाहरण है। एसिड एसिड का मिक्सचर सॉल्यूशन का उदाहरण है। बेस बेस का मिक्सचर भी सॉल्यूशन का उदाहरण है। वाटर यूरिया का मिक्सचर सॉल्यूशन का उदाहरण है, क्योंकि वाटर यूरिया आपस में रिएक्शन करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। वाटर ग्लूकोज का मिक्सचर सॉल्यूशन का उदाहरण है, एग्जांपल है, क्योंकि वाटर और ग्लूकोज रिएक्ट करके किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है। वाटर शुगर का मिक्सचर, वाटर एसिड का मिक्सचर, वाटर बेस का मिक्सचर, वाटर सॉल्ट का मिक्सचर, सब तमाम सॉल्यूशन का एग्जांपल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। सॉल्यूशन के टाइप, सॉल्यूशन का बेसिक फीचर, मुख्य विलक्षण अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।